12 राशियों में पूरे मनुष्य समाज को बांटा गया है कि सबका भाग्य इन 12 राशियों के साथ शुरू होता है। 12 महीनों में पूरा वर्ष बनता है और वर्ष के ये 12 महीने जैसे गर्मी सर्दी धूप बरसात लेकर आते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग का चक्र चलता है। लेकिन सारी राशियां एक वर्ष में आकर जुड़ जाती हैं। सारे महीने 12 महीने एक वर्ष में जुड़ते हैं तो सारी राशियां एक परमात्मा से ही संबंधित हैं और उसी के बंदों से संबंधित हैं। जब कृपा होती है भगवान की तो राशि कोई भी क्यों ना हो, सभी राशियां सुख राशि बन जाती हैं, मंगल राशि बन जाती है। और जब भगवान की कृपा ना हो तो चाहे कैसी भी समृद्धि की राशि पर व्यक्ति बैठा हुआ हो, हाथ से सब जाने में ज्यादा देर नहीं लगती। आज की इस चर्चा को भगवान शिव के नाम से ही प्रारंभ करना चाहूंगा। कहा जाता है कि भगवान शिव हिमालय के उच्च शिखर पर विराजमान थे और साथ में शिवा मां पार्वती शिव के अत्यंत निकट बहुत प्रेमपूर्ण शांत और मौन अवस्था में भगवान शिव की ओर देखते हुए पार्वती माता ने एक प्रश्न किया कि भगवान आपको समझ पाना आसान बात नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आप बताइए कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। यद्यपि ध्यान रखने योग्य बात है कि शिव और शक्ति अभेद हैं, कोई भेद नहीं है। जैसे चांद में चांदनी है, सूर्य में रश्मियां हैं और फूल में सुवास है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। न चंद्रमा न चंद्रिका को अलग किया जा सकता, न शब्द और उसके अर्थों को अलग किया जा सकता। तो एक ही शक्ति है। तो शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं। पार्वती माता पूछती हैं कि आपका सत्य स्वरूप क्या है, मैं जानना चाहती हूं। और ये विस्मय भरा आश्चर्यों से भरा हुआ संसार, ये विश्व क्या है, ये जानने की मेरी इच्छा है। मैं ये भी जानना चाहती हूं इस सब का बीज क्या है, कारण क्या है, मूल तत्व क्या है। और उन्होंने ये भी जानना चाहा कि भगवान आप मुझे ये भी बताइए कि विश्व की धुरी क्या है। वेदों में एक स्थान पर प्रश्न है, पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभि। समस्त ब्रह्मांड की भूमंडल की नाभि केंद्र बिंदु को मूल को जानने की इच्छा है कि बताओ पूरे संसार की धुरी क्या है। तो वेदों में उत्तर दिया गया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यज्ञ या कहिए यज्ञीय भावना ही संसार की धुरी है। मतलब ये कि संसार के रिश्तों के पीछे प्रेम है और प्रेम के पीछे त्याग सैक्रिफाइस है। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर दूं और गिनूं नहीं, तुम मेरे लिए कुछ भी करो ना करो, लेकिन तुम्हें रिश्ते में जिस भी रूप में मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तत्पर हूं। दूसरा व्यक्ति भी सब कुछ करने के लिए तैयार है और जो करे और गिने नहीं, माने और दिखाए नहीं, समझे लेकिन जताए नहीं,
ये जो एक भावना है, इससे पैदा होता है पूर्ण प्रेम, और इस प्रेम पर टिका हुआ है संसार, क्योंकि संसार के सारे रिश्ते प्रेम से बंधे हुए हैं। क्योंकि रिश्ते हो और प्रेम ना हो तो रिश्ता रिश्ता नहीं है, फिर तो वो कागज के फूल बन जाएंगे। रिश्तों में जब प्रेम आता है, और प्रेम जब आए तो फिर उसमें हिसाब किताब ना हो। जहां हिसाब किताब हो गया कि मैंने अपने बेटे को पालने में इतना इतना खर्च किया, तो माता पिता तो ऐसा नहीं करते। हाँ, कोई ब्याज पर काम करता हो, रात दिन ब्याज का काम करता हो, वो जरूर करेगा, वो बड़ा हिसाब लगाता है। मैंने सुना है कि एक सज्जन, सबने कहा कि आज आपकी शादी की वर्षगांठ है, मार्केट में खड़े हुए थे विदेश में, तो किसी ने कहा आज तो पत्नी को घड़ी दिलवाई दो। बोले 5,000 की आएगी, इसका अगर ब्याज लगाया जाए इतना बैठेगा, इतने साल में इतना ब्याज बैठेगा, सारा मिला करके इतना हो जाएगा। बांध के घड़ी क्या करेगी, टाइम का तो वैसे ही पता खराब चल रहा है। ज्यादातर ब्याज का काम करने वाले लोग खाना खाते खाते भी हिसाब लगा रहे होते हैं कि इतने रुपए का खाना है, और अगर इसको पूरे महीने का जोड़ा जाए तो इतना बैठता है, और इतने पूरे साल का जोड़ा जाए तो इतना, और अगर इसको ब्याज पे चढ़ाया जाए तो इतना इतना आएगा, और ऐसे का मूल लेके भाग जाते हैं लोग। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ ना तो ब्याज है ना मूल है, वहाँ तो एक ही बात है, त्याग। और जहाँ त्याग है, सैक्रिफाइस है, कुर्बानियां हैं, वहां कोई हिसाब नहीं लगाया जाता। वहां तो अपना सर्वस्व भी देकर व्यक्ति दूसरे की मुस्कुराहट देखना चाहता है, इसी का नाम है प्रेम। और ये जो जिंदगी चलती है इसी के कारण चलती है। जो हम हिसाब लगा रहे होते हैं अपनी वस्तुओं का, वो वस्तुएं तो दुनिया में यहीं छूट जाती हैं। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जो इस लोक से उस लोक तक जाता है, और तो कहें कि इस धरती से परमात्मा तक जाता है तो प्रेम ही जाता, बाकी कुछ नहीं जाता। प्रेम का ही ये रूप है जो भक्ति बनता है, प्रेम ही साधना बनता है, और प्रेम ही है जो पंख लगाकर हम भक्तों को भगवान से जोड़ता है। और ये अद्भुत है, इसमें कोई कारण नहीं होता। कोई किसी को क्यों मानता है, किस लिए चाहता है, हाँ ये बात सच्ची है। प्रेम के कारण ही कोई माँ कितनी भी बीमार क्यों ना हो, उससे उठना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन उसके बच्चे को खाना देने का समय हो गया, बच्चा भूखा है, वो कैसे भी उठेगी, अपने बच्चे को खाना खिलाएगी, उसका ध्यान रखेगी। मैंने देखा है कि महिलाएं बीमार भी हैं और करवा चौथ का मौका आ गया तो भी व्रत रखेगी जरूर, पूरी कोशिश करती है कि मेरा क्या, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये ठीक रहने चाहिए, पति ठीक रहने चाहिए, लंबी उम्र की कामना। हो सकता है पुरानी टाइप की महिलाएं करती हूँ, नहीं ना करती हूँ, लेकिन मैंने तो नई पुरानी सब में देखा है, जहां भी प्रेम का यह अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हाँ, जहां ये आ जाता है कि किसी के भूखे रहने से किसी की उम्र कैसे बढ़ जाएगी, बात भूखे रहने की नहीं है, बात प्रेम की है। आप किसी के लिए क्या क्या त्याग सकते हैं और कितनी मंगल कामना कर सकते हैं, इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता जरूर है। जब आप सामने बैठकर भूखे रहने का नाटक करें, पीछे खाएं और झगड़ा करें और कहीं कहीं दिनों तक बोले नहीं आपस में, उस नाटक का भी अपना प्रभाव पड़ता है, वो दुष्प्रभाव पड़ता है। तो पार्वती माता ने यह भी पूछने की चेष्टा की कि मैं ये जानना चाहती हूं कि ये पूरा संसार का मूल बिंदु क्या है, ये धुरी क्या है, किस पर संसार टिका हुआ है। देखा जाए तो हम सब बंधे हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन जहां भी दिखावा आ गया, नाटकबाजी आ गई, फरेब, झूठ, अविश्वास आ गया, रिश्ते हिल गए। किसी ने कहा ना
अपने बेटे से कि बेटा एक बार नहीं 10 बार तुमने झूठ बोला, मैंने माफ भी कर दिया, और तुम्हें लगता है कुछ बिगड़ा नहीं, पर तू जानता है कि विश्वास खो गया। अब जब भी तू सच बोलेगा तब भी मुझे यही लगेगा जरूर झूठ बोल रहा है। हमारे रिश्तों के बीच अगर ये विश्वास चला गया तो तू बेटा बना रहेगा, मैं पिता बना रहूंगा, लेकिन हम नजदीक नहीं रह पाएंगे। इसलिए कभी झूठ बोलकर विश्वास मत तोड़ देना, क्योंकि ये चीजें मिले ना मिले, लेकिन कम से कम हम लोगों की निकटता और हमारा विश्वास तो न छूट जाए। ध्यान रखिए, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है और वो सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। एक ही तो चीज है विश्वास, और कहते हैं शिव को विश्वास कहा गया है, और श्रद्धा है मां पार्वती या प्रेम है पार्वती। ये प्रेम और विश्वास, जहां झूठ आ गया तो हिल गए, जहां दिखावा आ गया तो ये हिल गए, जहां झूठा प्रदर्शन सामने आ गया, नकलीपन आ गया, कृत्रिमता आ गई, ये दोनों ही हिल जाते हैं। और ये पूरी दुनिया इसी पर टिकी हुई है। जहां ये दोनों चीजें हट जाती हैं वहां रिश्ते और खुशियां और मुस्कुराहट नहीं रह जाती। इसलिए एक बात जरूर ध्यान रख लेना, बेईमान से बेईमान लोग भी आपस में जब इकट्ठे रहते हैं तो ये अद्भुत बात है, आपस में ईमानदार रहते हैं। बड़े से बड़े ठग भी आपस में ईमानदार रहेंगे। उसी दिन उनका गैंग टूटता है जिस दिन आपस का विश्वास टूटता है, और जिस दिन आपस में बेईमान हो जाते हैं, और जिस दिन आपस में एक दूसरे का सब कुछ छीनने लगते हैं, तो उनका संगठन भी टूट जाता है। दुष्ट से दुष्ट, डाकू से डाकू, बड़े से बड़े चोर का भी काम इस ईमानदारी से तो चलता ही है कि आपस में तो ईमानदार रहते ही रहते हैं। सारा दिन झूठ बोल बोल कर जो अपना काम चलाते हैं, उन्हें भी अपने घर में झूठ छोड़ना पड़ता, तब जाकर उनका घर चलता, नहीं तो घर टूट जाए कभी का कभी। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन के मूल बिंदु वही हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसी को सत्य कहा गया है, इसी को विश्वास कहा गया है, इसी को प्रेम कहा गया है। यही है वो मूल बिंदु, इसी को कहा गया है कि ये शिव और शक्ति है। इसी पर दुनिया टिकी हुई है। संसार का मूल यही है, इसके बिना गुजारा है नहीं। जैसे ही भगवान शिव से ये पूछा गया, प्रश्न किए गए, तो कहते हैं कि भगवान शिव खो गए, लुप्त हो गए, और सुनते ही पूरी सृष्टि में समा गए। और पार्वती माता खोज रही हैं कि शिव अभी दिखाई दे रहे थे, अभी कहां चले गए। तो आवाज देती हैं कि शिव आप कहां हैं। आवाज आती है कहां नहीं है। देखो छोटे से बीज को वृक्ष बनते हुए कैसे वो अंकुरित होता है, और कुछ अंतराल लगता है कि जब छोटा सा बीज हजारों बीजों को लेकर के वृक्ष बन करके उसमें फल लगाकर वो बीज फिर से प्रकट हो रहे हैं, एक अनेक बनता हुआ, और फिर एक में से फिर से वृक्ष प्रकट होता हुआ, और वो अनेक फिर एक में शामिल होता हुआ। शिव ने इशारा किया कि देखो एक बीज कितने बीजों को उत्पन्न कर रहा है, और फिर सारे बीज एक में आकर समाहित हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में ही सारे आ गए, फिर अंकुरित होते हैं। कि तुम जानना चाहते हो मेरा स्वरूप, मैं ही पूरे विश्व में फैला हुआ हूं, और मैं ही ये परिवर्तन दे रहा हूं जो एक को अनेक में बदल रहा है, आकार को फिर व्यक्त करके अव्यक्त में आ जाता है। चीजें जहां से प्रकट हो रही हैं और फिर जहां आकर मिल जाती है। आप देखेंगे
हमारे शरीर में साज सज्जा के रूप में पहने हुए सारे वस्त्र जब त्याग दिए जाते हैं तो कुछ समय के बाद जीर्ण शीर्ण होने के बाद मिट्टी में मिट्टी होते हैं। मिट्टी में मिट्टी हो गए तो फिर वो मिट्टी की शक्ल में बदल जाते हैं। लेकिन फिर से कोई बीज बोए कपास का तो मिट्टी में खोए हुए कण कपास का फूल बनकर फिर प्रकट होते हैं। उसमें धागे उलझे हुए हैं, जैसे फिर धागे खींचना शुरू करेंगे और फिर बुनना शुरू करेंगे, वो कपड़े फिर से वापस आ जाते हैं। ये भगवान का चमत्कार है। उसी चीज को वो मिट्टी में मिलाकर कणों में बदल देता है और कणों को फिर से व्यक्त करके सामने ले आता है। वही चीजें रिसाइकलिंग वाली व्यवस्था में आ रही है, रिसाइकल हो रहा है, वही चक्र घूमता जा रहा है। वही पानी है जो समुद्र से जा रहा है और बूंदों में बरस रहा है, वही पानी फिर जमीन में जा रहा है और फिर उसी को निकाल कर आप पी रहे हैं। बराबर वो चक्र चल रहा है। तो भगवान शिव ने कहा कि कहां नहीं हूं, हर जगह हूं, लेकिन अनेक अनेक रूपों को दे रहा हूं और यही संसार का चक्र है। इसको समझने की चेष्टा की जानी चाहिए। इसलिए भगवान को समझने वाले लोग ये नहीं देख पाते कि वो रूप क्या है। शिव जी के लिए हम लोग मंत्र पाठ करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। वो कपूर जैसे गोरे हैं, मतलब शुभ्र हैं। दूसरा रूप कहा गया कि ये तो आकार वाला रूप हो गया, लेकिन दूसरा रूप क्या है? करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। उनका स्वरूप ही करुणा है, दया है। तुम उन्हें आकार में देखोगे ऐसा नहीं है, तुम उन्हें इस रूप में देखो कि वो करुणा की मूर्ति हैं, दया करने वाले हैं। तुम गलतियां करते हो तो भगवान का रौद्र रूप दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी गलती का पछतावा करके न करने के लिए तत्पर होते हो कि दोबारा नहीं होगी गलती, तो जैसे मां बहुत जल्दी मान जाती है और बच्चे पर दया करने लगती है, ऐसे भगवान फिर दया की मूर्ति बन जाते हैं, क्षमाशील हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन बार बार अगर गलती को दोहराते चले गए फिर वो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, क्योंकि भोले भी बहुत हैं, पर भोला भाला वाला रूप उनका ये समझाता है कि कब भोला भाला उठा ले, कब कठोर बन जाए। इसलिए शिव करुणा के अवतार हैं। और फिर ये भी कहा संसार सारम, पूरे संसार का सार तत्व यदि कुछ है तो भगवान ही है। मतलब पूरे संसार में जो एक मूल तत्व है वो केवल भगवान है। इस स्वरूप का ध्यान करते हुए जब आप ध्यान में जाते हैं तो कहते हैं कि इसकी एक अवस्था होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपने मन को सुमन बनाएं, अच्छा मन बनाएं, बुरा मन नहीं। अच्छा मन क्या है? अच्छा मन वो है कि जिसमें सकारात्मक दृष्टि रहनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। शुभ को सोचने वाली भक्ति के लिए जब भक्त केवल भगवान को ही अपना माने कि कोई और अपना है या नहीं है, सब अपने दुनिया के थोड़ी थोड़ी दूर चलकर साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो कभी साथ नहीं छोड़ता, सदा है, सदा रहेगा, तो वो केवल मेरा परमात्मा है। दूसरी बात, भगवान को इतना मूल्य दे कि संसार की किसी भी वस्तु को इतना मूल्यवान ना समझे तो वो भक्त है। और जो व्यक्ति
भगवान को सबसे अधिक मूल्य देता है, तो जिस समय भगवान की भक्ति का समय हो जाए तो हर चीज को छोड़ने को तैयार हो जाए, लेकिन भक्ति ना छोड़े तो उसे भक्त कहा जाता है। और जो भगवान जी से तो बाद में मिल लेंगे, लेकिन ग्राहक आया पहले उसे देखें। और कुछ लोग तो बताने लग जाते हैं ग्राहक भी तो भगवान होता है, लेकिन कुछ मत मजहब में लोगों को देखा है कि वो इतने अपने मत मजहब के पक्के हैं कि जब उनकी आराधना का समय होता है तो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अपनी पूजा करना छोड़ते नहीं। हमारे यहां जरा उदारता अधिक बरती गई तो परिणाम ये हुआ कि भगवान को तो कभी भी चलो आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों। परिणाम ये हुआ कि भगवान से हम दूर हो गए। तो भगवान को इतना मूल्य दें कि उसके सामने दुनिया की भी किसी भी चीज का महत्व नहीं होना चाहिए जितना भगवान का। और जो भगवान की भक्ति के लिए समय रखें वो फिर किसी और को न दें। और फिर जैसे आप मूल्यवान वस्तु के लिए कोई बहाना नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं कैसे भी ये तो जरूरी है, ठीक इसी तरह से भक्ति को आप कैसे भी करें, लेकिन भक्ति जरूर करें। यदि आप बीमार भी होते हैं और आपको कुछ थोड़ा खाना पड़ता है तो भले ही तकिए का सहारा लेकर आप कुछ खाते हैं, या आराम करना पड़ता है, कैसे भी आप आराम करते ही हैं। तो जैसे आप अपने आराम और अनुकूलता को पसंद करते हैं, ऐसे ही जो भगवान को पसंद करे उसके लिए समय निकाले तो उसे भक्त कहा जाएगा। और भक्ति के लिए केवल भगवान को जो अपना माने, मुक्ति के लिए किसी को भी अपना ना माने, उसे भी भक्त कहते हैं। ये बात तो थोड़ी सी गहरी है, समझने योग्य है कि भक्ति के लिए भगवान को ही अपना माने और मुक्ति के लिए किसी को भी अपना ना माने। मुक्ति से मतलब हुआ कि संसार से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो फिर तो ये मान के चलिए कि न तो वस्तु अपनी, न संसार अपना, न रिश्ते अपने। अकेले आए अकेले जाओगे, न कोई चीज साथ आई न साथ जाएगी। सब आपको यहाँ दी गई प्रयोग करने के लिए वस्तुएं हाथ से छूट जाएंगी। यहाँ तक कि ये जो देह लेकर आए हैं, ये देह भी अपनी नहीं है, ये भी छूट जाएगी। और कोई भी चीज किसी भी रूप में आखिरी तक साथ नहीं जाएगी। कहने को कहा जाता है कि कुछ रिश्ते शरीर छोड़ते ही घर तक रह जाते हैं, कुछ रिश्तेदार गली तक साथ चलते हैं, कुछ अर्थी के साथ साथ चलते हैं, कुछ चिता तक साथ चलते हैं, और कुछ लोग आखिरी में जब हड्डियों को, अस्थियों को हरिद्वार में जाकर आखिरी निशानी रह जाती है, उसको विसर्जित करने तक साथ देते हैं। कुछ लोग आखिरी याद करने के लिए जब इकट्ठे होते हैं, जिसे शोक सभा कहते हैं, हालांकि मैं उसको शोक सभा नहीं कहता, क्योंकि शोक की सभा नहीं है, वो तो शोक के विसर्जन की सभा है, ना वो शोक वर्धनी सभा है। तो कुछ लोग आखिर में आखिरी याद मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, वहां तक साथ देते हैं। आखिर में एक बार याद कर लिया जाए, बाकी तो सब छूट जाते हैं। और आत्मा की यात्रा अपनी अकेली यात्रा, उसके साथ जाते हैं उसके पुण्य और पाप। पाप जाएंगे तो रुलाने के लिए जाते हैं, और पुण्य जाते हैं रक्षा करने के लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए।
इसलिए जितनी भी मुस्कुराहटें आपके चेहरे पर इस संसार में जीवन जीते हुए आती हैं तो समझ लेना चाहिए आपके पिछले पुण्यों की ही मुस्कुराहट आपके चेहरों पर दिखाई देती है। और जितने आंसू आपको दिखाई देते हैं उन आंसुओं के पीछे आपके वो सब गुनाह हैं जो पीछे से आपने संग्रह किए हुए थे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ रुलाने वाले इस जन्म में भी मिल जाते हैं, कुछ वे भी हैं कि जो पिछले पाप के कारण अपने भी रुलाने में लगे रहते हैं। किसी का बेटा रुलाता है, किसी की बेटी, और किसी की पत्नी, और किसी का पति, किसी के पड़ोसी रुलाते हैं। कहीं कर्म रुलाते हैं, कहीं रोग रुलाते हैं, कहीं अभाव रुलाता है, कहीं अन्याय रुलाता है, और कहीं अज्ञान रुलाता है। ना समझी के कारण आदमी गलत करता रहा, रोता रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कहीं अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है इसलिए रो रहा है, और कहीं अभाव है, जीवन में है ही नहीं कुछ भी, अभाव रुलाता है। और कहीं ये कि समय पर मैं कदम क्यों नहीं उठा पाया, हाथ पांव नहीं चल पाए, हिम्मत ही नहीं पड़ पाई, शरीर नहीं साथ दे पाया, तो ये सारी चीजें रुलाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आपका पुण्य आपके साथ चलता है तो वो आपको अक्ल भी देता है, शक्ति भी देता है, मुस्कुराहट भी देता है, और वही आपको आगे आगे लेकर चलता है। इसलिए किसी को भी अपना ना मानकर भगवान को अपना माने, और रिश्तों से ऊपर उठकर केवल मात्र एक ही दृष्टि होनी चाहिए पुण्य कमाने के लिए। जब ये भावना आ जाती है तो कहते हैं फिर आप शिव की निकटता प्राप्त करते हैं। आगे फिर कहा गया कि स्वाधीनता के लिए और प्रसन्नता के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना। स्वाधीनता के लिए और प्रसन्नता के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना। सुख के लिए प्राप्त सुख को बांटते रहना, और शांति के लिए शांति की कामना का परित्याग करते रहना, और दुख से बचने के लिए किसी को दुख न देने का संकल्प करते रहना, तो आपका कल्याण हो सकता है। अब मैंने जल्दी जल्दी गिना दिया और आप भूल जाओगे, तो थोड़ा सा समझा देता हूं। स्वाधीनता के लिए और प्रसन्नता के लिए किसी पर भी दूसरे पर कभी निर्भर नहीं रहना। अगर आप चाहते हैं आपकी स्वाधीनता, आपकी आजादी बनी रहे, तो दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। दूसरों पर निर्भर करेंगे, नौकर आएगा चाय बना के देगा, वो आएगा तो कपड़े निकाल के देगा तो पहनेंगे। मैंने सुना ना कि अपने देश में एक बादशाह थे, जब अंग्रेजों ने आकर के कब्जा किया उनके महल पर, तो पीछे का दरवाजा खुला था, भाग सकते थे। तो अंग्रेजों ने उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उनसे कहा कि मियाँ तुम भाग तो सकते थे, फिर भागे क्यों नहीं? बोले वो कमबख्त नौकरी भाग गया जिसने हमें जूते पहनाने थे, जूते पहन के भागते हैं। तो कुछ लोगों की आदत वही बादशाही ठाट वाली, नवाबी ठाट वाली आदत होती है। कोई आए जूते पहने तो हम चलें, कोई आए तो पानी दे तो पानी पिए, कोई आए तो फिर वो दवाई दे तो दवाई खाएं, खाना देने वाला आदमी नहीं आया तो भूखे बैठे हैं। आप कहेंगे होगी बात उनकी जो नवाब लोग थे, राजे रजवाड़े लोग थे, सेठ साहूकार लोग, बड़े बड़े लोगों की बातें होंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऐसी आदत सबने पाल रखी है। जो भी दूसरों पर निर्भर करता है उस आदमी को कभी भी आनंद की या प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हो सकती। खुशियां अगर दूसरों पर निर्भर करेंगी तो सच्ची खुशी नहीं हो सकती। कोई भी बदल जाएगा, कोई भी चला जाएगा, आपकी खुशी भी चली जाएगी। और जब आप अपनी खुशी दूसरों पर नहीं निर्भर करोगे, अपने ऊपर निर्भर करोगे, तो आपकी खुशी हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी दूर जाएगी नहीं। तो आदत मत बनाओ मेरी बेटी मेरा ख्याल रखे तो मैं खुश रहूंगा, बेटा ध्यान रखेगा तो बहुत अच्छा,
शादी हो जाने के बाद भी मेरा बेटा ही बना रहे, वो अपनी पत्नी की तरफ ही पीछे पीछे ना जाए, तो ऐसा तो संभव है नहीं। संसार तो संसार की तरह चलेगा। अपनी खुशियां दूसरों पर निर्भर मत कीजिए, और अपनी स्वतंत्रता अगर बनाए रखना चाहते हैं आखिर तक, तो दूसरों पर डिपेंड करना, निर्भर होना छोड़ दीजिए। इसे एक शब्द में कहा जाता है, पर मुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। दूसरे का मुंह ताकते रहना, ये देगा, ये करेगा, ये मेरे लिए दया करेगा, ये मेरा साथ देगा, संभव नहीं होता। कोई कितना कर दे, थैंक्स कीजिए। तो इसलिए कहा मैंने, भगवान की भक्ति के लिए भगवान को सबसे अधिक अपना मानो और उसे मूल्य दो। और मुक्ति चाहते हो कि दुनिया से मुक्त हो जाए, तो किसी को भी अपना ना मानकर, किसी भी वस्तु को ये ना मानकर कि इसी से मेरा कल्याण होगा, केवल मात्र सब मोह से, आसक्ति से ऊपर उठने से कल्याण होगा। तीसरी चीज है कि स्वाधीनता और प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए। अपनी खुशी दूसरों पर टिकाकर मत देखिए कि दूसरा मुझे खुश रखेगा, कोई नहीं करेगा। सुख के लिए प्राप्त सुख को उदारता से बांटना, बोना सीखिए, जिससे वो कई गुना बढ़कर आप तक पहुंचे। आपको मिला हुआ थोड़ा भी सुख जब आपकी तरफ आता है तो उसे बांटना चाहिए। पुराणों में एक आख्यान आता है जिसका सार ये है कि जब बलि को स्वर्ग दिया गया था, तो थोड़े समय के लिए स्वर्ग मिला, मतलब एक दिन के लिए स्वर्ग मिला, तो उन्होंने एक दिन का ही स्वर्ग का सुख लोगों में बांटना शुरू कर दिया। तो देवताओं को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो इसका बांटा हुआ सुख इतना बढ़ जाए कि सदा के लिए स्वर्ग इसका हो जाए। इसके मन में कोई अहंकार जगा दो, बुद्धि खराब कर दो कि जिससे फिर से ये उस सुख को बांटकर फैला ना ले, बढ़ा ना ले। तो सार यही है कि बहुत बहुत लोग प्राप्त सुख को जब बांटने में लगते हैं तो वो उनका अनंत गुना बनना शुरू होता है। इसी बीच में कोई तारीफ करने वाला आ जाए तो आदमी का अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ने के कारण व्यक्ति की बुद्धि फिर संकुचित होती है, किसी के पक्ष में जाता है, किसी के विपक्ष में। इसने तो मेरी तरफ देखकर तारीफ भी नहीं की, मुस्कुराया भी नहीं, मुझे विश भी नहीं किया, तो उसके प्रति गुस्सा, और फिर धीरे धीरे पुण्य क्षीण होने लगते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर अपना सुख बढ़ाना है तो सुख को बांटना सीखिए। जो भी भगवान ने दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उन सब के लिए आप देना शुरू करें जो उसके लिए मोहताज हैं, जो बेचारे अभावग्रस्त हैं। इसलिए कभी कभी जब आप अपने हॉस्पिटल में ठीक होकर आते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रख लेना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाई के अभाव में और इलाज के न हो पाने के कारण पूरी जिंदगी बीमारी से लड़ते लड़ते ही दुनिया से चले जाते हैं। पिछले समय एक व्यापारी मिले, किसी व्यक्ति ने उनको किसी चक्कर में बिजनेस के प्रतिद्वंदी ने फंसा दिया और वो बेचारे जेल चले गए और बाद में वहां से छूटे। और जज ने भी कहा कि ये गलत हुआ है इस व्यक्ति के साथ। तो जब वो मिले तो उन्होंने एक बात बताई कि मुझे नहीं पता कौन से जन्म का कौन सा गुनाह था कि इस तरह की सजा और मान भंग भी हुआ और मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैंने वहां जाकर एक काम किया। उसने बताया कि मैंने वहां देखा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े से पैसे कोई उनके लिए खर्च करके उनकी जमानत करा सकता था,
कुछ लोग छूट सकते थे, लेकिन कोई आया नहीं। कि मैंने फिर कोशिश की कि 5, 10, 20 जितने लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं मैं करूं। तो मैंने कुछ को छुड़ाया जो मैं कर सकता था। तो कहते हैं कि जब मेरा केस खत्म हुआ और मुझे जज ने यह कहा कि इस व्यक्ति को गलत ढंग से फंसाया गया, इस व्यक्ति की गलती नहीं थी, कि मुझे ये समझ में आया कि ये जो प्रमाण पत्र दिया गया, सम्मान दिया गया मुझे, और लोगों की सहानुभूति और बढ़ी, इसका एक परिणाम ये भी हो सकता है कि मैंने गुनाह तो किया ही नहीं था, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, आदमी को बांध लेती हैं, सही के साथ भी गलत हो जाता है। बोले मुझे लगा कि मेरे पुण्य का प्रभाव तुरंत ही मिल गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा बात यह हो गई कि ऐसे कोई लोग जिनको मेरे कारण खुशी मिल सकती है, मैं उनको खुशी दे करके आ गया। तो भगवान ने अनजाने में या जाने में कैसे भी करके मेरे से कुछ पुण्य करा दिया, मेरी जिंदगी का ये भी एक तीर्थ पूरा हो गया। तो उसका कहना है कि मुझे तो लगता है मैं एक तीर्थ कराया।